उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर एक बड़ा सर्वे हुआ है उत्तर प्रदेश में। इस सर्वे में कुछ नाम आए हैं जिन नामों पर परसेंटेज आया है कि इनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना इतनी है। इनमें 4 नाम हैं। ये सर्वे हम पहले आपको बता देते हैं। ये सर्वे करा है वोट वाइब ने, यानी ये जो सोर्स है ये वोट वाइब का है। वोट वाइब ने एक सर्वे किया है उत्तर प्रदेश में। इस कंपनी ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक ये बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ के कितने परसेंटेज बनते हैं मुख्यमंत्री बनने के, अखिलेश यादव के कितने परसेंटेज बनते हैं, मायावती के कितने बनते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला नाम आया है वो प्रियंका गांधी का आया है, क्योंकि प्रियंका गांधी के भी वोट परसेंटेज इसमें जुड़े हैं। ये नाम जुड़ा है कि प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। देखिए, जो वोट वाइब ने सर्वे किया है इसमें लोगों से सवाल पूछे गए, सवाल रखे गए, जिसमें लोगों से पूछा गया कि आपकी राय में उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। लोगों ने कहा योगी आदित्यनाथ। 43.4% यानी लगभग आधी आबादी से थोड़े कम लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। 43.4% का वो परसेंटेज निकल कर आया है इस सर्वे में। उसमें अखिलेश यादव को चुनने वाले लोगों की संख्या जब देखते हैं तो अखिलेश यादव को 35.5% लोगों ने चुना है। 35.5% लोगों के, यानी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जिनके बीच ये सर्वे हुआ उनमें से 35.5% लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मायावती का भी नाम इसमें आया। मायावती को लेकर जो वोट परसेंट पड़ा वो 5.9% पड़ा। मायावती का वोट परसेंटेज कम है, बेहद कम है, लेकिन इनका नाम जो है मुख्यमंत्री की रेस में हमेशा रहता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये 20% के करीब भी आंकड़ा पहुंच जाता है तो फिर मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। प्रियंका गांधी का नाम आया है। सबसे चौंकाने वाली जो बात इस रिपोर्ट में आई है, इस सर्वे में आया है, वो प्रियंका गांधी का नाम आया है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पेश कर सके। अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको लेकर इस तरीके की छवि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कभी न बनाया है, न उस तरीके की छवि अजय राय रखते हैं। लेकिन इस सर्वे में 3% लोगों ने ये कहा है कि प्रियंका गांधी अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं या इनको होना चाहिए, जो इस सर्वे में बताया गया। हाँ, इस सर्वे में 2-3 बातें और कही गई हैं, वो भी आपको जाननी चाहिए। देखिए, इस सर्वे में कहा गया है कि पूछा सवाल ये गया था कि यूपी चुनाव से पहले क्या आपने तय कर लिया कि आपको किसे वोट देना है। लोगों के सामने ये सवाल रखा गया कि क्या आपने तय कर लिया है कि आप किसे वोट देंगे। ऑप्शन रखे गए थे कि हाँ पूरी तरह तय कर लिया है, हाँ पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है, अभी तय नहीं किया है, कह नहीं सकते। जब ये सवाल रखा गया था कि आपकी राय में उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, उससे पहले ये सवाल रखा गया था कि क्या आपने तय कर लिया कि आपको किसे वोट देना है। इसमें लोगों ने जो अपना वोट प्रतिशत दिखाया या कहें अपना पूरा मत दिखाया, वो 64.4% लोगों ने कहा कि हाँ हमने पूरी तरह से तय कर लिया है कि हमें किसे वोट देना है। वो वोट योगी आदित्यनाथ को जाएगा, अखिलेश यादव को जाएगा, मायावती को जाएगा, प्रियंका गांधी या कहें कांग्रेस को जाएगा। ये इन लोगों के नाम यहाँ पर तय कर लिए गए हैं। यानी 64.4% लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि किसे वोट देना है, यानी आधी फीसदी से ज्यादा की आबादी। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कुछ लोगों ने कहा, जिनमें से ये वोट परसेंटेज आता है 19% के करीब, 19% लोगों ने कहा कि अभी हमने फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ हम वोट देंगे, ये बात तय है। अंतिम जो है अभी फैसला नहीं हुआ है। 8.7% लोगों ने कहा कि अभी तय नहीं किया है, अभी इस मामले पर हमने विचार नहीं किया है कि हमें किसे वोट देना है। कह नहीं सकते वाले ऑप्शन में 8% लोग हैं कि इनका कहना है कि हम कह नहीं सकते कि हम किसे वोट देंगे, आखिर टाइम पे कुछ भी हो सकता है। बट हमारी जो बटन है, हमारा जो वोट है वो साइकिल पर भी जा सकता है, कमल पर भी जा सकता है, हाथी पर भी जा सकता है, पंजा पर भी जा सकता है, केतली पर भी जा सकता है, सुभाषपा निषाद किसी पर भी जा सकता है। ये 8% लोगों को कहना है। एक और इस सर्वे में सवाल रखा गया। सवाल ये रखा गया कि
आप 2027 चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन को वोट देंगे? किस पार्टी या गठबंधन को वोट देंगे? इसको लेकर कहा गया कि बीजेपी गठबंधन, सपा गठबंधन, बसपा या बाकी के जो दल हैं या कुछ और जो नोटा वाला ऑप्शन है उसमें। इसमें जब पूछा गया तो लोगों ने कहा कि बीजेपी गठबंधन के मत में 41.8% लोगों ने हाँ कहा। 41.8% लोगों का कहना है कि हाँ, हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी के गठबंधन को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी को लेकर 38.7% लोगों ने कहा कि सपा के साथ जो दल आएगा हम उसको वोट देंगे। बसपा को लेकर कहा गया कि 5.2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि बसपा जिन भी लोगों के साथ अपना गठबंधन करेगी उनके साथ 5.2% लोग हैं उत्तर प्रदेश के। और हालांकि मायावती ने यह साफ कह दिया है कि मायावती यानी बसपा इस बार कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं कर रही है, या बाकी के क्षेत्रीय दल, चाहे उसमें आप ले लीजिए चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अपना दल, इस तमाम तरीके की जो पार्टियां हैं उनको लेकर कहा 4% लोगों ने कि हम अलग दलों को अपना वोट देंगे, उसमें ओवैसी भी हैं। अब बाकी जो है अनिर्णित कह नहीं सकते, 10.3% लोगों ने कहा कि अभी कह नहीं सकते। ये भी वोट परसेंटेज बहुत हाई फाई एक बड़ा मात्रा रखता है, लेकिन यहाँ पर जो कहानी निकल कर आई कि जो 41.8% है और जो यहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी का आंकड़ा दिखाई दे रहा है 38.7%, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और यही अंतर आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा जब आप इस वाले सर्वे रिपोर्ट पर आएंगे और आपको दिखाई दे रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ को 43.4% लोगों ने कहा कि ये मुख्यमंत्री बनने चाहिए, 35.5% लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव बनना चाहिए। यानी ये जो वोट परसेंटेज है इस सर्वे का, वोट वाइब का, वो ये बता रहा है कि इस बार लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी खुलकर है और मुकाबला कड़े का है। कड़े का इसलिए भी कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ आज ऐलान करते हैं कि हम महिलाओं को जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री बस सेवा देंगे जो 60 साल के ऊपर हैं। लगभग 80,000 के करीब, माफ कीजिएगा 85,000 के करीब जो है महिलाएं रोजाना बसों से ट्रेवल करती हैं। 25.5 करोड़ रुपए रोज हर महीने जो है सरकार इस बस सेवा के लिए खर्च कर रही है, यानी इसका ऐलान किए। साथ में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 50,000 बच्चियों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्य और यहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन किए हैं, उन 50,000 बच्चियों को योगी सरकार स्कूटी देगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, ये तमाम उनके सांसद विधायक जो है बैठे आज दारुल सफा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम जो है 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को, और उन्होंने कहा कि पूरी महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। और भी तमाम ऐलान जो अखिलेश यादव ने किया। यानी जो इस बार लड़ाई दिखाई दे रही है आपको उत्तर प्रदेश में, वो लड़ाई केवल वोटों और चुनावों का नहीं है, वो इस बार लड़ाई इस बात का भी है कि कौन कितना बड़ा ऐलान कर सकता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, हालांकि कहानी दोनों अलग है। योगी आदित्यनाथ इस समय सरकार में उन्होंने ऐलान कर दिया, हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन बाद वो सारी चीजें लागू भी हो जाए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने वादा किया है कि जब सपा की सरकार आएगी तो ये तमाम चीजें या तमाम वादे किए जाएंगे। यानी एक जो मौजूदा समय में सरकार में है उनका कहना है कि हमने ये सारी चीजें कर दी हैं, अब महिलाओं को जो 60 साल के ऊपर की महिलाएं उनको पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री बस सेवा मिलेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा जब सपा की सरकार आएगी तो पूरी महिलाओं को उत्तर प्रदेश में फ्री बस सेवा मिलेगा। अब यहाँ पर बात मायावती की आ रही है कि मायावती क्या करेंगी, क्या ऐलान करेंगी, क्योंकि जब दो बड़े दलों ने इतना बड़ा ऐलान किया है तो बाकी दल भी अब ऐलान करेंगे, कांग्रेस भी ऐलान करेगी, बसपा भी ऐलान करेंगी, छोटे मोटे दल भी ऐलान करेंगे कि हम ये कर सकते हैं। तो अब निगाहें बसपा पर भी है कि मायावती क्या ऐलान करेंगी। ये जो फ्री बीज वाला सिस्टम उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में चल रहा है, ये क्या चुनाव पहलुओं को चेंज कर रहा है या फिर चुनाव आने से पहले ऐसे ऐलान कुछ और बयां करते हैं। हालांकि जो सर्वे किया गया वोट वाइब की तरफ से, उसने पूरा जो है लोगों का वाइब ही बता दिया कि वो किस वाइब में है और किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर आया। बहुत से लोगों ने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें
कितना किसे वोट देना है। 64.4% लोगों ने कहा कि हम डिसाइडेड हैं, हमारा चेहरा एकदम क्लियर है कि योगी को देना है, अखिलेश को देना है, मायावती को देना है या कांग्रेस को देना है। 19% लोगों ने कहा कि अभी सोचेंगे, आखिरी वक्त पर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। दूसरी तरफ एक जो बड़ा नाम हमने आपको बताया कि इसमें जो नाम निकल कर आया प्रियंका गांधी का, यानी कांग्रेस का भी इस बार कुछ दमखम दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर कांग्रेस इस बार 10 सीटें उत्तर प्रदेश में निकाल लेती है तो भी मामला थोड़ा जो है वो वाला हो जाएगा, टक्कर वाला, कि भैया जब 10 कांग्रेस निकाल ले जाएगी तो फिर सपा के पास क्या बचेगा, भाजपा की कितनी सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन भाजपा की जिस तरीके से रणनीति चल रही है, जिस तरीके से ऐलान का सिलसिला चल रहा है, वो बता रहा है कि इस बार बीजेपी पूरे मूड में है 27 का चुनाव जीतने के लिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। उसी में से आज योगी आदित्यनाथ के ऐलान को भी लेकर देखा जा रहा है। अभी एक और चीज कही जा रही है कि अभी महिलाओं को खाते में, अखिलेश यादव ने जो 40,000 रुपए का बात कहा है, भारतीय जनता पार्टी इससे बढ़ाकर 50,000 रुपए चुनाव से पहले या कुछ महीने बाद ही, क्योंकि 6 महीने में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और 2-3 महीने में ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पैसे भी महिलाओं के खाते में डाल दिए जाएंगे। और अगर बीजेपी 40,000 के बदले 50,000 दे देती है, 50,000 महिलाओं के खाते में डाल देती है उत्तर प्रदेश के, तो मान के चलिए जो महिला वोटर है वो पूरी तरीके से यहां से शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ। जब महिलाओं के आंकड़ों पे आते हैं उत्तर प्रदेश में तो 6 करोड़ 1 लाख के करीब जो है महिला मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, यानी लगभग 13 करोड़ पूरा वोटर आप लिस्ट है उत्तर प्रदेश की, 13 करोड़ 39 लाख के करीब। अब इस 13 करोड़ 39 लाख में से 6 करोड़ 1 लाख महिलाएं अगर पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं तो एक बड़ा बदलाव हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सियासत में वोट परसेंटेज के लहजे से। और जब महिलाओं का वोट शिफ्ट होता है तो पूरा सियासी समीकरण बदल जाता है। ये हमने बिहार में भी देखा, ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। बिहार में जब नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले तो पूरा चुनाव बदल गया। मध्य प्रदेश में जब लाडली बहना योजना लाया गया चुनाव से ठीक पहले तो पूरा चुनावी समीकरण बदल गया। ठीक वैसा ही अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है ये जो योजनाएं महिलाओं को लेकर आ रही हैं ये कितना प्रभावित करेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और ऐसी तमाम विश्लेषण भरी खबरों के लिए लिखती रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।